नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी बिहार की सेकंड बैच की भर्ती आई हैं उसमें जो प्राइमरी की भर्ती आई हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपकी भर्ती आई है 1 से 5 के लिए, इनको जब जोड़ा गया था तो बताया गया उसमें अनारक्षित पद हैं, यानी कि जो जनरल के पद हैं इस पर सिर्फ दिव्यांग लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाल ही में नोटिफिकेशन आकर इसको कर दिया था कैंसिल और कहा गया था कि इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिहार के हों या अदर कास्ट अदर स्टेट के जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस जो बाहर के कैंडिडेट होंगे उनको इसमें काउंट किया जाएगा जनरल में। ठीक है, ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट निकल कर आती है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो जैसा आप लोग जानते हैं एलिजिबिलिटी में जो आपके इंटर पास होना चाहिए, इसके बाद आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद आपके पास होना चाहिए बीटीसी। अगर बीटीसी नहीं है तो इसके बाद होना चाहिए आपका डीलेट या इसके समकक्ष एक होता है, इंटर के बाद कोर्स किया जाता है बीलेट का। ठीक है, तो इन सबको अप्लाई करने के लिए कहा गया है, ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड का कोर्स होता है 4 साल का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें बीएड वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है। ठीक है, बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते, ये आप बात ध्यान दे लीजिए। ठीक है, उसका एज लिमिट क्या रखेगी, तो यहाँ पर जनरल के लिए एज लिमिट रखेगी या जो बिहार से बाहर के कैंडिडेट आएंगे उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट निकल कर आती है, एज लिमिट आती है 37 वर्ष। ठीक है, उसका सीटेट, तो सीटेट पे आपको पता होगा कि जो प्राइमरी वाले हैं सीटेट के लिए इसमें पहला पेपर पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए, सीटेट का अगर आपका पेपर पहला क्लियर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या तो अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आप अगर स्टेट किए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम देखते हैं इसमें हमारा फार्म कब से भरे जाएंगे। तो नोटिफिकेशन आ चुका है आपका फार्म, हमने इसके लिए वीडियो बना दिया है। आपका जो फार्म भरा जाएगा उसके फॉर्म भरने की डेट आपकी चल रही है 16 नवंबर से 25 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें साइड चल रही है तो आप परेशान मत होइए। अच्छा, अब यहाँ पर एक डाउट निकल कर आता है बच्चों का कि कुछ लोगों ने 6 से 8 के लिए अप्लाई कर दिया है, उनके पास डिलेट था, अब 1 से 5 में अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप अपना जो आपका डैशबोर्ड जो बन जाता है बीपीएससी पर उसको आप ओपन करेंगे, वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा 1 से 5 के लिए। ठीक है, और वहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे इसका अलग से तो हो जाएगा। और अगर आप कैंसिल करेंगे तो जो कैंसिल करेंगे तो आपका जो पैसा था वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेंगे उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1 से 5 के लिए। ठीक है, तो मोटी चीज़ ये सरकार ने बता दी है मोटी मोटी कि आपका जो कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं खर्चा होगा। ठीक है, क्योंकि गलती उनसे हुई है, उन्होंने इसका उसमें जो साथ में था ऑप्शन जोड़ा नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया, इसीलिए इन्होंने इसकी डेट भी बढ़ा दी। 16 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे 16 नवंबर से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इसमें निकल कर आता है सीटेड अपियरिंग वाले इसमें एलिजिबल होंगे या कि नहीं होंगे। तो सीटेड अपियरिंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इनको भर्ती करानी है जल्दी इलेक्शन के पहले, इसलिए ये सीटेड वालों को अपेयरिंग नहीं करेंगे। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, सीटेड अपेयरिंग नहीं चलेगा, डीलेड अपेयरिंग नहीं चलेगा, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें निकल कर आता है एक पेपर का पैटर्न क्या होगा। अब कुछ बच्चे इसमें होंगे जो पेपर दे चुके होंगे, उन लोगों को पता होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है। तो प्राइमरी में पेपर का पैटर्न आता है एक तो लैंग्वेज बेसिस और दूसरा आपका आता है जिससे आपकी सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपके ये निकल कर आता है कि पेपर आपका जो पहला होगा 30 नंबर का होगा, वो आपको क्योर करना है क्वालिफाइड। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, कुछ प्रश्न इसमें होंगे हिंदी के और कुछ प्रश्न होंगे इसमें इंग्लिश के। ठीक है, तो आपका था लैंग्वेज का प्रश्न जिसके नंबर आपके नहीं ऐड होंगे, बस इसको आपको करना है क्लियर, यानी कि 30 में से अगर आप 9 नंबर ले आएंगे तो आप हो जाएंगे क्लियर। अब जब इसमें क्लियर हो जाएंगे तभी आपके 120 प्रश्न जो आगे के होंगे वो जाते जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र में 120 प्रश्न होंगे आपके जिससे आपका सिलेक्शन होना। 30 नंबर के तो हो गए आपके भाषा वाले प्रश्न, उनको अगर छोड़ दिया जाए
उसके बाद आपके प्रश्न बचते हैं 120। इन्हीं 120 प्रश्नों पर आपका सिलेक्शन होगा। ये 120 प्रश्न आते हैं 120 नंबर के, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और इससे आपकी बनती है मेरिट, जिससे होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है 120 नंबर से। ठीक है, 30 नंबर में से आप नॉन ले आए, क्वालिफाइड हो जाएंगे, इससे आपका सिलेक्शन कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, असर कहाँ पर पड़ सकता है इसका, ये हम बता दें। अगर मान लीजिए कोई 2 कैंडिडेट हैं, उनके नंबर आ जाते हैं बराबर, मान लीजिए 120 में से 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के नंबर आ जाते हैं यहाँ पर, एक के 90 दूसरे के 90, वो कट ऑफ क्लियर कर लिए हैं 90 पर मान लें अगर जो, तब वहाँ पर देखा जाएगा इस विषय में किसके नंबर ज़्यादा हैं, उसको यहाँ पर मिल जाएगी वरीयता। ये बात आप समझ लीजिए। तो उधर भी नंबर अच्छे हैं, ये आप कोशिश ज़रूर करना। 9 नंबर तो सिर्फ क्वालिफाइड है। ठीक है, ये कब होगा, जब आप 2 कैंडिडेट सेम आपके मार्क्स इधर आएंगे तब। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों के मन में डाउट इसमें था कि क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो आपका डाउट कर देते हैं क्लियर। इस बार नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी नहीं होगी, और पिछली बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो आपको पढ़ना है प्राइमरी में, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राथमिक गणित। अब प्राथमिक गणित क्या आती है, जो सिंपल गणित होती है, आप कक्षा 8 का गणित पढ़ लीजिए, या बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हाई स्कूल तक आपका सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो कंपटीशन में आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। फिलहाल सफिशिएंट हम आपको कहेंगे आप कक्षा 10 तक इसमें पढ़ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा, ये 100% गारंटी, सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। फिर हम मानसिक क्षमता परीक्षण, आपने थोड़ी बहुत अगर कंपटीशन की तैयारी की तो आपका निकल जाएगा, ये रीजनिंग का पेपर आपका होता है। अब सामान्य जागरूकता, इसमें आप तो जानते हैं जनरल अवेयरनेस मंथ, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, ओलंपिक कब है, और कोई जैसे इस समय दिल्ली में आपका वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उसमें वायु प्रदूषण कैसे गणना की जाती है। ठीक है, इन सब बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसका सामान्य विज्ञान हो गया आपका सिंपल, इसमें विज्ञान आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, सिंपल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ज़रा सी परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि आप सबका आपके क्वेश्चन जो आएंगे इसमें वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, किसी न किसी एग्जाम में वो आ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आप चैप्टर पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ था, इसका क्या कारण था, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे क्लियर। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें भूगोल के, आप देख सकते हैं, तो भूगोल भी इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्यावरण और आपका साइंस जो है साथ में तैयार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पर करना है। ठीक है, तो आप जनरली फोकस कीजिए सब्जेक्ट जो आपको है, सबसे पहले जो आपको तैयार करना है, तो आप सबसे पहले तैयार कीजिए ये गणित, मानसिक क्षमता। उसके बाद तैयार कर लीजिए आप पर्यावरण, उसके बाद तैयार कर लीजिए ये। ठीक है, उसके बाद तैयार कर लीजिए ये। ठीक, उसके बाद जब समय बचे तो ये और ये हमने जो आपको सीरियल से बता दिए हैं, ये इनका बताने का मतलब ये था कि इनमें कम टाइम लगेगा, आपके नंबर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, उसके बाद आपको करना है पर्यावरण, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद भूगोल, सामान्य विज्ञान। इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इसमें जानकारी मिल गई होगी कि आपको क्या पढ़ना है, आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।